बिहार के बदमाशों पर कहर बनकर टूटे सम्राट चौधरी, लेकिन कम नहीं हुई परेशानी। क्या नए साल में पास कर पाएंगे 5 बड़े इम्तिहान? होगी कड़ी अग्नि परीक्षा। जो राज्य कभी माफिया राज और ढीली कानून व्यवस्था के लिए बदनाम रहा, वही बिहार आज सख्त फैसलों और ताबड़तोड़ कार्रवाई के लिए चर्चा में है। बुलडोजर की गूंज हो या माफियाओं की संपत्ति पर चोट, सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब सत्ता अपराधियों के लिए ढाल नहीं बनेगी। यही वजह है कि उन्हें बिहार का योगी कहा जाने लगा है। लेकिन सवाल सिर्फ तारीफ का नहीं है, सवाल यह है कि जिस रफ्तार से सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से चुनौतियां भी उनके सामने खड़ी हो रही हैं। आने वाला साल उनके लिए इम्तिहान का साल साबित हो सकता है। ऐसे में जानते हैं कि वो कौन सी 5 चुनौतियां हैं जो अगले साल में सम्राट चौधरी को पास करनी होगी। सबसे पहले आता है बुलडोजर मॉडल, जो सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। अवैध निर्माण गिराना, माफियाओं की संपत्ति पर सीधा वार और कानून का डर पैदा करना। लेकिन यही मॉडल उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कार्रवाई चयनात्मक है और बदले की राजनीति हो रही है। आने वाले समय में सम्राट चौधरी के लिए जरूरी होगा कि हर इन्वेस्टिगेशन कानून के दायरे में हो और अदालत में टिके, क्योंकि एक भी गलत फैसला पूरे मॉडल पर सवाल खड़े कर सकता है। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति और राजनीति गहराई से जुड़ी है, वहाँ बुलडोजर चलाना सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक चुनौती भी बन जाता है। दूसरा, माफिया नेटवर्क की जड़ तक पहुँचना। दरअसल बुलडोजर से इमारत गिरती है, लेकिन सिस्टम में छिपा नेटवर्क आसानी से नहीं टूटता। बिहार में माफिया सिर्फ जमीन या बालू तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति, ठेकों और प्रशासन तक फैला हुआ है। सम्राट चौधरी के सामने असली चुनौती इन नेटवर्क्स को पूरी तरह से तोड़ने की है। सिर्फ छोटे मोहरे नहीं बल्कि बड़े चेहरों तक पहुंचना। यही वो मोड़ होगा जहां या तो उनकी छवि और मजबूत होगी या फिर सिस्टम का दबाव सामने आएगा। आने वाला साल बताएगा कि सम्राट चौधरी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के चेहरे हैं या फिर पूरे सिस्टम को बदलने का साहस भी रखते हैं। तीसरा आता है कानून व्यवस्था में स्थायी सुधार का, क्योंकि ताबड़तोड़ एक्शन से डर पैदा होता है, लेकिन स्थायी सुधार सिस्टम से आता है। बिहार पुलिस की ट्रेनिंग, संसाधन और जवाबदेही आज भी बड़ा मुद्दा है। अगर हर घटना के बाद सिर्फ कार्रवाई होगी और व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो जनता का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। सम्राट चौधरी के सामने चुनौती है कि पुलिस व्यवस्था को राजनीतिक दबाव से मुक्त करें, थानों को मजबूत बनाएं और अपराध होने से पहले रोकथाम का मॉडल खड़ा करें। बिहार का योगी कहलाना तभी सार्थक होगा जब कानून व्यवस्था डर के नहीं बल्कि भरोसे के मॉडल पर चले। चौथा आता है राजनीतिक संतुलन और भीतर के विरोध को लेकर, क्योंकि सख्त फैसलों की कीमत राजनीति में हमेशा चुकानी पड़ती है। सम्राट चौधरी के फैसलों से सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता के भीतर भी असहजता बढ़ रही है। कई नेता खुलकर नहीं बोलते, लेकिन कार्रवाई से असंतोष जरूर है। आने वाले समय में सम्राट चौधरी को ये तय करना होगा कि वो समझौते की राजनीति करेंगे या फिर टकराव की, क्योंकि दोस्तों बिहार की राजनीति में अकेला चलना आसान नहीं है। अगर संगठन और सरकार का संतुलन बिगड़ा तो सख्त छवि ही बोझ बन सकती है। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती राजनीति नहीं बल्कि जनता है। बिहार की जनता सम्राट चौधरी से उम्मीद कर रही है कि अपराध सिर्फ दबेगा नहीं बल्कि खत्म होगा। बेरोजगारी, पलायन और स्थायी दबंगों से मुक्ति मिलेगी। अगर बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ खबरों तक सीमित रही और आम जनता की जिंदगी में बदलाव नहीं आया तो समर्थन धीरे धीरे सवालों में बदल सकता है। आने वाला साल सम्राट चौधरी के लिए फैसला करने वाला होगा। या तो वे बिहार में कानून व्यवस्था का नया अध्याय लिखेंगे या फिर तेज शुरुआत के बाद थमी हुई कहानी बन जाएंगे। बिहार का योगी कहलाने की असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी है।